बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम ह्यूस्टन अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक अहम मौजू फैटी लिवर के मुतालिक बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह कुदरती तरीकों के जरिए लाइफ स्टाइल और अपनी खुराक में तब्दीलियां लाकर आप इससे जल्द जान छुड़ा सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी दवा की कोई जरूरत नहीं होती। फैटी लिवर, जिसको हम जिगर की सोजिश या जिगर पे चर्बी चढ़ जाना भी कहते हैं, ये एक बहुत आम बीमारी है। इससे दुनिया के 25 से 30% अफराद मुतासर होते हैं, यानी हर 4 में से एक फर्द। दोस्तों, लिवर हमारे जिस्म का एक अहम ऑर्गन है। इसके बेशुमार फंक्शन हैं। ये डाइजेशन में मदद करता है, बॉडी के फैट्स को ब्रेक डाउन करने में एक अहम रोल अदा करता है और हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में बड़ा ही अहम काम अंजाम देता है। अगर हम अपने फैटी लिवर पर तवज्जो ना दें और इसको यूं ही छोड़ देंगे तो ये सोजिश बढ़कर फाइब्रोसिस में तब्दील हो सकती है, लिवर डैमेज हो जाएगा और इस तरह लिवर सिरोसिस का खतरा भी बढ़ जाएगा। याद रखें, अगर लिवर का फंक्शन खराब हो जाए तो पूरी बॉडी के सिस्टम मुतासर होता है और इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि फैटी लिवर होने की क्या वजूहात होती हैं। नंबर 1, डाइट। अगर आपकी ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जंक फूड्स और प्रोसेस फूड शामिल होंगे तो ये इसका एक बहुत बड़ा सबब है। नंबर 2, लाइफ स्टाइल। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह का लाइफ स्टाइल हमें फैटी लिवर का मरीज बनाता है। वो लोग जिनकी एक्टिविटी कम होती है, ना ही वो एक्सरसाइज करते हैं, और उन लोगों का नेचर ऑफ वर्क भी कुछ ऐसा होता है कि वो ज्यादातर अपने काम बैठकर करते हैं, उनमें फैटी लिवर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद अगर देखें तो वो लोग जिनका वजन ज्यादा होता है और खास तौर पर वो लोग जिनका बेली फैट होता है, उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 3, डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर और हाई इंसुलिन लेवल्स की वजह से लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि फैटी लिवर का बायस बनता है। अब समझने की बात यह है कि लिवर में फैट्स की मौजूदगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है और इस तरह ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि फैटी लिवर और डायबिटीज का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। अब देखते हैं कि फैटी लिवर की अलामात क्या हो सकती हैं। देखें, ज्यादातर लोगों में जब फैटी लिवर अपने इनिशियल स्टेजेस में होता है तो इसकी कोई भी अलामात नहीं मिलती। कुछ अलामात जो शुरू में मिलती हैं उनमें अक्सर लोगों का वजन ज्यादा होता है और उनका बेली फैट या पेट भी बढ़ा हुआ होता है। भूख में कमी आ जाती है, थकावट बढ़ जाती है। लिवर का साइज अगर बढ़ जाए तो इस जगह सीधे हाथ की तरफ पेट में हैवीनेस या भारीपन भी महसूस होता है। ये थी इब्तिदाई अलामात। अब अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो लिवर मजीद डैमेज होता है और इसकी अलामात में शिद्दत आ जाती है। इसकी तशखीस मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट के जरिए की जाती है। ब्लड टेस्ट में LFTs या लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं। आमतौर पर लिवर एंजाइम्स AST और ALT बढ़े हुए मिलते हैं। इमेजिंग टेस्ट में पहला और कॉमन टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। अगर डॉक्टर जरूरी समझें तो CT स्कैन और MRI भी करवाते हैं, जो कि लिवर की डिटेल मालूमात फराहम करते हैं। आइए अब देखते हैं कि बगैर किसी मेडिसिन के हम फैटी लिवर से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। मेरी बताई हुई इन 3 अहम बातों पर अमल करके आप अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं और इसे नॉर्मल हालत में ला सकते हैं। नंबर 1, ग़िज़ाएं। यहां सबसे पहले हम सब्जियों के मुतालिक बात करते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लश करती हैं और इस तरह हमारी बॉडी में और लिवर में जो इजाफी फैट्स मौजूद होता है इसे बाहर निकाल देती हैं।
इनमें काबिल जिक्र बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और केल शामिल हैं। इसके अलावा चुकंदर, प्याज, लाल मूली और लेमन को भी अपने खाने का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना खाएं और मल्टी ग्रेन आटे का इस्तेमाल जरूर करें। बाहर के खाने जिनमें जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और फ्राइड फूड्स शामिल हैं, इनसे परहेज करें। नाश्ते में आप ओट मील और 2 अंडे खा सकते हैं। अंडे की जर्दी में कोलिन होती है, ये लिवर में मौजूद फैट्स को ब्रेक कर देती है। इसीलिए अंडों का इस्तेमाल फैटी लिवर के मरीजों में एक अहम रोल अदा करता है। लहसुन का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत मदद करता है। इसको अपने खानों में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। आप इसका अचार भी खा सकते हैं। मछली को भी अपने खानों का हिस्सा बनाएं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि लिवर में मौजूद फैट्स के स्टोरेज को कम करते हैं। वैसे तो आप किसी भी तरह की मछली को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इलाके में साल्मन, सार्डिन और मैक्रेल अवेलेबल हैं तो ये बेहतर चॉइस होगी। हल्दी के जहां बेशुमार फायदे हैं, इसका इस्तेमाल फैटी लिवर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। इसको हम लोग अपने खानों में तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हम इसको सूप में डालकर या दही में डालकर भी कर सकते हैं। बेरीज को भी ज्यादा से ज्यादा अपने इस्तेमाल में लाएं। ये अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत फायदेमंद हैं। चाय पीने वाले हजरात ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी और ग्रीन टी पी सकते हैं। इनमें शुगर के बजाय शहद का इस्तेमाल करें। याद रखें, शुगर, चर्बी और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज करना है। नंबर 2, लाइफ स्टाइल। देखें, अगर हम अपने फैटी लिवर को रिवर्स करना या नॉर्मल हालत में वापस लाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों पर खास तवज्जो देनी होगी। मसलन जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उन्हें चाहिए कि अपने वजन में कमी लाएं। रिसर्च ने यह साबित किया है कि अगर 6 महीने में 7 to 10% वजन में कमी की जाए तो आप फैटी लिवर से निजात हासिल कर सकते हैं। अब अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये इन मरीजों के लिए बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज क्या करती है? ये लिवर में मौजूद फैट्स में कमी लाती है और लिवर के फंक्शन को भी बेहतर करती है। इसके साथ साथ ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और इस तरह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। आपको चाहिए कि हफ्ते में 5 रोज एक्सरसाइज जरूर किया करें। हर रोज कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो जनाब आप कम से कम वॉक तो जरूर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी तेज वॉक कर लें। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसे लाजमी छोड़ना होगा, क्योंकि ये लिवर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। नंबर 3, मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि इन सब बीमारियों का फैटी लिवर के साथ एक गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इस अहम टॉपिक को आसान लफ्जों में बयान कर सकूं। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन मालूमात से फायदा हो। अब इजाजत दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।